बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, एक ही ओरिजिन, एक ही मैन्युफैक्चरर कंपनी, एक जैसी साख्त, स्पीड, इंजन, रेडार और दूसरे सिस्टम भी तकरीबन एक ही जैसे, लेकिन नाम मुख्तलिफ। एक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल है तो दूसरा इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद है। एक का नाम मिराज 5 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है और दूसरा मिराज 2000 है। नाज़रीन, मिराज 2000 और मिराज 5 को मुख्तलिफ नाम क्यों दिए गए, पाकिस्तानी मिराज 5 और इंडियन मिराज 2000 में फर्क क्या है, आज इन सबको ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। मगर इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब आते हैं मिराज 5 और मिराज 2000 पर और बिना देर किए देखते हैं कि इन दोनों एयरक्राफ्ट में बुनियादी फर्क क्या है। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट्स मुखालिफ एयर फोर्सेस में शामिल हैं और कारगिल वार में एक दूसरे के सामने भी आ चुके हैं। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट की साख्त को अगर देखा जाए तो दोनों ही सिंगल इंजन और सिंगल सीट के हामिल हैं। मिराज 2000 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की सफ में आता है, जबकि दूसरी तरफ मिराज 5 एक ग्राउंड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को फ्रांस की जानिब से 1978 में पहली बार दुनिया के सामने लाया गया था और 1984 में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार किसी भी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। 1982 में इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ राब्ता किया था और 1984 में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार किसी एयरफोर्स में शामिल किया गया था। नाज़रीन, 1982 में इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने के लिए फ्रांस के साथ राब्ता किया था और 1984 में इंडियन एयरफोर्स को पहला एयरक्राफ्ट मिला था। नाज़रीन, भारत की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी F-16 को काउंटर करने के लिए हासिल किया गया था। अब अगर मिराज 5 को देखा जाए तो इसको 1967 में पहली बार दुनिया ने देखा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 1970 में इस एयरक्राफ्ट को फ्रांस से हासिल करने के लिए राब्ता किया था। इसके बाद मजीद एडिशनल मिराज 5 1982 में फ्रांस से हासिल किए गए। इंडियन एयरफोर्स ने कुल मिलाकर 50 अदद मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रांस से हासिल किए थे, जिनमें 42 सिंगल सीट के हामिल थे और 8 अदद ड्यूल सीट के हामिल ट्रेनर वर्जन थे। वहीं पर पाकिस्तान एयरफोर्स को देखा जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 112 मिराज एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें मजीद 36 एयरक्राफ्ट इजिप्ट से हासिल किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये तो थी दोनों एयरक्राफ्ट की दोनों एयरफोर्सेस में शमूलियत के हवाले से हिस्ट्री। अब अगर इन एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो मिराज 2000 सिंगल इंजन सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है, जिसकी लंबाई 14.3 मीटर जबकि चौड़ाई में ये एयरक्राफ्ट 9.13 मीटर है और ये एयरक्राफ्ट ऊंचाई में 5.2 मीटर तक का है। तो नाज़रीन, टोटल विंग एरिया पर अगर नजर डाली जाए तो ये 44 स्क्वायर मीटर के लगभग है। इस तरह मिराज 5 पर नजर डाली जाए तो ये भी सिंगल सीट और सिंगल इंजन का हामिल है। इस एयरक्राफ्ट की लंबाई 15.5 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई इस एयरक्राफ्ट की 4.8 मीटर है। तो टोटल विंग्स एरिया तकरीबन 35 स्क्वायर मीटर, यानी साइज के हवाले से दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन सेम साइज के हैं। मिराज 2000 खाली का वजन 7500 किलोग्राम है और लोड वेट 13800 किलोग्राम है। इस एयरक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 17500 किलोग्राम तक है। वहीं पर मिराज 5 का खाली वजन 7150 किलोग्राम है और लोडेड वेट के बारे में अभी कंफर्म मालूमात दस्याब नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट 11500 किलोग्राम से 13000 किलोग्राम तक वजन कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट इस एयरक्राफ्ट का 14000 किलोग्राम तक है। नाज़रीन, एमडी वेट एक जैसा होने के बावजूद इंडियन मिराज 2000 का टेक ऑफ वेट ज्यादा है। मिराज 2000 में PM53D आफ्टर बर्नर इंजन नस्ब किया गया है, वहीं पर मिराज 5 में भी ATAR-93 आफ्टर बर्निंग इंजन लगा हुआ है। मिराज 2000 की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 2036 किलोमीटर फी घंटा है और लो एल्टीट्यूड पर यह एयरक्राफ्ट 1130 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। दूसरी तरफ मिराज 5 की स्पीड 2050 किलोमीटर फी घंटा की है और इस एयरक्राफ्ट की लो एल्टीट्यूड पर स्पीड 956 किलोमीटर तक की है, यानी स्पीड के मामले में भी दोनों एयरक्राफ्ट तकरीबन एक जैसे हैं। मिराज 2000 की रेंज 1550 किलोमीटर तक की है, जबकि एयर रिफ्यूलिंग के साथ इस एयरक्राफ्ट की रेंज 3350 किलोमीटर तक ले जाई जा सकती है। दूसरी तरफ मिराज 5 की कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर तक की है। नाज़रीन, अगर इसको एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मैसर हो तो ये एयरक्राफ्ट 4000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, यानी मिराज 5 की रेंज
मिराज 2000 से ज्यादा है। मिराज 2000 17,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि मिराज 5 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जाने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर मिराज 5 को मिराज 2000 पर बढ़तरी हासिल है। अब दोनों एयरक्राफ्ट के हथियारों को अगर देखा जाए तो मिराज 2000 में 2 अदद 30 mm की रिवॉल्वर कैनन लगी हुई है और ये 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती है। दूसरी तरफ मिराज 5 में भी 20 mm की रिवॉल्वर कैनन 2 की तादाद में मौजूद है और ये भी 125 राउंड फायर करने की सलाहियत रखती हैं। रॉकेट्स, बम्स और मिसाइल को कैरी करने के लिए मिराज 2000 में 9 अदद हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ मिराज 5 में ऐसे हथियारों को कैरी करने के लिए 5 अदद हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं। नाज़रीन, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडियन मिराज 2000 एक बार में ज्यादा हथियारों को कैरी करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, दोनों एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर और एयर टू सरफेस एमुनिशन फायर करने की सलाहियत मौजूद है। ये दोनों एयरक्राफ्ट ही फ्रांसीसी साख्ता हैं और इनकी डेवलपमेंट और इनके पार्ट्स की तैयारी अब फ्रांस में नहीं हो रही, इसलिए अब दोनों एयर फोर्सेस को ही मिराज एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि दोनों ममालिक अपने तौर पर इन एयरक्राफ्ट को मुकामी तौर पर बनाए गए पुर्जों और दूसरे मुल्क से हासिल किए गए स्पेयर पार्ट्स की मदद से इनको सर्विस में रखे हुए हैं। इंडियन मिराज 2000 एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए भारत की इसराइल भी मदद कर रहा है। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के बाद अब ये एयरक्राफ्ट भारत की एयरफोर्स में शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान ने मुकामी तौर पर इन एयरक्राफ्ट को दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए रोज प्रोजेक्ट शुरू किया था और मिराज रीबिल्ड फैक्ट्री की बुनियाद पाकिस्तान में रखी गई थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए दूसरे ममालिक से पुराने मिराज एयरक्राफ्ट न सिर्फ हासिल किए जा रहे थे, बल्कि इनके इंजन और पार्ट्स को पाकिस्तान में पहले से मौजूद मिराज 5 एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों एयर फोर्सेस ही ये एयरक्राफ्ट जल्द ही रिटायर करने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये था इन दोनों एयरक्राफ्ट का बुनियादी फर्क और दोनों एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान की फिजाइया से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।